नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं जिन्हें बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ज़्यादा प्रश्न नाव और धारा की चाल से बिल्कुल भी नहीं लिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ही प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा उस वीडियो में मैं आप सभी को नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित कुल जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को सोल्व करना सिखा दूंगा। दोस्तों, नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित प्रश्नों को शॉर्ट तरीके से हल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि धारा की चाल क्या कहलाती है, नाव की चाल क्या कहलाती है, धारा के अनुकूल चाल क्या होती है, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है, साथ ही धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में लगने वाला टोटल जो समय है उसे कैसे व्यक्त किया जाता है। इन सभी के बारे में जिन बच्चों को पता होगा वे बच्चे नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित किसी भी प्रश्न के सॉल्यूशन में कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। उन्हें अच्छी तरीके से इन प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आप लोग प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है, एक व्यक्ति शांत पानी में, शांत पानी कहने का मतलब जिस पानी में बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, उसी पानी को शांत पानी कहा जाता है। एक व्यक्ति शांत पानी में 13 किलोमीटर पर घंटा की गति से पानी में तैर सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है तो व्यक्ति को धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को व्यक्ति के तैरने की चाल को x के बराबर मान लेना है। मानकर चलते हैं कि व्यक्ति के तैरने की जो चाल है वो है x है। तो x बराबर कितना हो सकता है दोस्तों? x बराबर हो सकता है 13 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। हम इसे बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। अगर हमें शॉर्ट तरीके से सॉल्यूशन करना है तो हमें बिल्कुल भी लिखने की कोई जरूरत यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया जा रहा है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है तो दोस्तों हम मानकर चलते हैं कि जो धारा की गति है वो है y। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। तो व्यक्ति को धारा के अनुकूल आ गया ना, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरफ नदी में धारा का प्रवाह है उसी तरफ अगर व्यक्ति तैर रहा है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि व्यक्ति के तैरने की जो चाल है वह धारा के अनुकूल है। अगर धारा के विपरीत रहता तो हम लोग बोलते हैं कि व्यक्ति की तैरने की जो चाल है वो धारा के विपरीत है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्यक्ति के तैरने की जो गति है वो धारा के अनुकूल है, ठीक है। तो दोस्तों, धारा के अनुकूल में क्या होता है कि नाव की चाल धारा के चाल के साथ ऐड हो जाती है। चूंकि ये दोनों चाल है ना, x और y, ये दोनों क्या है? ये दोनों चाल है। इसलिए दोस्तों बराबर में जो मान आएगा वो भी चाल के लिए ही आएगा। हाई है व्यक्ति के तैरने की चाल और हाई है पानी में धारा की चाल। कभी भी हम लिखते हैं तो व्यक्ति या नाव की चाल को पहले लिखते हैं और उसके बाद धारा की चाल को लिखते हैं, क्योंकि धारा की चाल हमेशा और हमेशा नाव की चाल या फिर व्यक्ति के तैरने की चाल से छोटा होती है। इसलिए हम व्यक्ति या नाव के तैरने की चाल के बाद ही धारा के चाल को लिखते हैं, ठीक है। चूंकि ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों के दोनों चाल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भौतिक राशि चाल से ही क्या करेंगे? व्यक्त यहाँ पर करेंगे।
चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है ना जी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बस कुछ नहीं करना है, x का मान लिखना है 13, y का मान लिखना है 4, d जो है वो दिया हुआ है कितना? 68 किलोमीटर। तो यहाँ पर 68 लिख देंगे, समय हमें पता बिल्कुल भी नहीं है, तो t यहाँ पर आ जाएगा 68 बटा में 13 4 17 हो जाएगा, 17 चौके 68, 4 घंटा आ जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? हाँ 3 ऑप्शन नंबर 3 होगा, 4 घंटा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी ले सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उसे पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 13 किलोमीटर पर घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर पर घंटा चलती है। शांत जल में नाव की गति क्या है वही आपको बतानी है। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन में यही ना है, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 13 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर पर घंटा चलती है। शांत जल में नाव की गति क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर धारा की दिशा लेते हैं। धारा की दिशा कहने का मतलब धारा के अनुकूल में दोस्तों क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मानकर चलते हैं कि नाव की चाल है x और धारा की चाल है y, तो हम धारा के अनुकूल के लिए लिख सकते हैं x प्लस वाई। धारा के अनुकूल के लिए जो चाल है वो है दोस्तों कितना? वो है 13 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ पर 13 किलोमीटर पर घंटा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 13 किलोमीटर पर घंटा आ गया। यहाँ पर ले लेते हैं धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई और हो जाएगा 7 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, देखिए जोड़ोगे ना आप, जब आप जोड़ोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो हाई वाला और हाई वाला क्या होगा दोस्तों? कट जाएगा, 1 से 1 ऐड हो जाएगा, 13 7 ऐड होकर 20 हो जाएगा, 20 2 से कट जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शांत जल में नाव की जो गति है वो है 10 किलोमीटर पर घंटा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपने इसे भी समझ लिया। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला जो नंबर है 3 नंबर, इसमें दोस्तों कहा जा रहा है, एक महिला धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर पर घंटा की गति से और धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकती है। धारा की गति क्या है? बस उल्टा, उसमें नाव की गति बोला था और इसमें धारा की गति बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों धारा के प्रतिकूल है ना, तो धारा के प्रतिकूल के लिए क्या होगा? x प्लस वाई और दिया है कितना चाल? तो 16 किलोमीटर। प्रतिकूल में माइनस आएगा, प्रतिकूल में माइनस आएगा। ठीक है, 16 किलोमीटर पर घंटा होगा, यहाँ पर समझ कर रखिएगा। आगे देखिएगा, धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर पर घंटा चाल है ना महिला के नाव की चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 26। ठीक है, तो बस जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा और x जुटकर 2x हो जाएगा। 16 26 ऐड करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 6 6 12 यानी कि 42। 42 को 2 से कटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना? इसलिए x बराबर आ जाएगा 21। लेकिन हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नाव की गति नहीं बतानी है, हमें बतानी है धारा की गति। तो बस हम क्या करेंगे, समीकरण
1 या समीकरण 2, इन दोनों में से किसी भी एक में हम x के स्थान पर 21 रख देंगे। ठीक है, इसमें रखते हैं दोस्तों, हाई हल्का पड़ेगा, हाई वाला हल्का पड़ेगा। रखेंगे तो क्या होगा, देखिए -y इधर जाएगा तो हो जाएगा +y। हाई 16 है ना, तो दोस्तों 16 इधर आएगा इधर, तो x के मान रखिए, x के मान x के मान कितना है 21, 21 -16, 16 5 21, यानी कि आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। बस काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को शॉर्ट तरीके से निकालना होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2x बराबर लिख सकते हैं 16 + 26, 26 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। ठीक है, 42 को 2 से कटा दीजिए, कितना आएगा, तो 21 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 26 है। 26 में से 21 को घटा दो, कितना आंसर आएगा, 5। हो जाएगा धारा की चाल। अगर शॉर्ट तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो, मतलब और भी शॉर्ट तरीके से, यह भी शॉर्ट है लेकिन और भी अगर शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो बस सिंपल रूप से क्या करेंगे, सिंपल रूप से 2x बराबर जो चाल दिया हुआ है ना, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों को यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। ऐड करने के बाद जो मान मिलेगा उसे हम 2 से घटा देंगे, जितना मान निकल कर आएगा उसे हम इन दोनों में से बड़े वाले मान में से घटा देंगे। जो मान मिलेगा वही क्या होगी, धारा की चाल होगी। ठीक है, ये हुआ तीसरा नंबर का आंसर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर चौथे नंबर में। चौथे नंबर में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हो गया जी भाई, ये कट क्यों गया। चौथे नंबर में देखना दोस्तों क्या कह रहा है, एक स्पीड बोट जिसकी गति शांत पानी में 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और कुल 4 घंटे 30 मिनट में वापस आती है। धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है वही आपको बतानी है। इसमें धारा की गति बिल्कुल भी पता आप लोगों को नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में शांत पानी में स्पीड बोट की चाल दिया हुआ है, तो हम x बराबर लिख सकते हैं। x बराबर कितना भैया, तो x बराबर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया मोटर बोट की चाल, किसमें, शांत पानी में। ठीक है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और कुल 4 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाती है। देखिए दूरी है कितना, दूरी है दोस्तों 30 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है। जाने में 30 किलोमीटर और आने में 30 किलोमीटर, यानी कि जाने में और आने में टोटल जो समय लग रहा है वो लग रहा है कितना, टोटल समय को लिखेंगे टी भैया, टोटल समय को टी लिखेंगे कैपिटल टी से। ठीक है, कैपिटल टी बराबर कितना दिया है भैया, 4 घंटा 30 मिनट है। 30 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे घंटा में तो हो जाएगा 4/1/2, यानी कि 4 दूनी के 8 है, 8 1 9/2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है धारा की गति। तो जानते हैं इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक अपनाना होगा जो कि मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया है। उसी ट्रिक की सहायता से आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली ज्ञात कर सकते हैं, वो भी 1 मिनट से भी कम समय में। वो ट्रिक क्या है आप लोग समझिएगा। हम लोग ट्रिक लेते हैं 2D × S। ठीक है, आप बटा में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कैपिटल टी, यानी कि टोटल समय आप बराबर में हो जाएगा s² माइनस निकालना क्या है, तो भैया निकालना है धारा की चाल, तो हम यहाँ पर ले लेंगे y²। ठीक है, यही हम दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे। इसको आप s के बराबर ले लो, s के बराबर, s बराबर 15। ठीक है, s बराबर 15 इसको ले लीजिए। d दिया हुआ है ना, d दोस्तों दिया हुआ है कितना, देखो 30 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर d बराबर 30 किलोमीटर ले लेते हैं। टोटल समय देवे किया है और d सब कुछ हो ही गया है, तब आप सूत्र पर रखते हैं, रखेंगे सूत्र पर, इस ट्रिक पर। ये ट्रिक मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, रखिए बिल्कुल गलती नहीं होगा। 2 गुना डिस्टेंस कितना है 30 गुना एस कितना है, स्पीड 15 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे, बटा में टोटल समय कितना है 9/2। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर 9/2 यहाँ पर लिखेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में केवल 9 बचेगा। नहीं हो सकता है बताइए, तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप बराबर में आगे देखना, हाई क्या चीज है s² माइनस y²। s के स्थान पर होगा 15, क्योंकि s बराबर क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225।
समझिएगा ध्यान से। 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पर लिख लेंगे वाई स्क्वायर। कुछ कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। कट जाएगा, तीतरी के 9, 3 दहिया 30, 3 पाँचे 15। अब कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। बस प्यार से सबको गुणा कर देंगे। देखिए 10 पचे 50, 2 दूनी के 4, 5 चौके 20, 200 हो जाएगा। तो 200 बराबर हो जाएगा 225 माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा केवल वाई, और स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट। 225 को इधर रहने देंगे तो हो जाएगा 225 है। 200 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस 200। 225 में से 200 जाएगा तो बचेगा हमारे पास अंडर रूट 25। 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5 होता है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5 किलोमीटर पर घंटा। तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। कितना इजी तरीके से आ गया बताइए। इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को बनाने में, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ सर हमें सारा चीज़ समझ में आ रहा है। ऐसे तो हम लाइव तो नहीं है कि देख पाएंगे कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम बाद में ही देखेंगे, लेकिन देखने से हमको खुशी मिलेगा कि हाँ चलो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चों को पसंद आ रही है, ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। नाव को स्थिर पानी में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा ये आपको बतानी है। तो बहुत ना सिंपल है भाई। यहाँ पर मानकर चलते हैं दोस्तों कि नाव की चाल है x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर पर घंटा। तो धारा के प्रतिकूल के लिए नहीं हो सकता है x माइनस वाई। बताइए x माइनस वाई बराबर क्या होगा? x माइनस वाई बराबर होगा दूरी बटा समय। तो दूरी इसमें दिया हुआ है विपरीत दिशा में 1 घंटा में 2 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगा ऊपर और समय हो जाएगा नीचे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे धारा की दिशा में तो लिख सकते हैं x प्लस वाई। आप बराबर में धारा की दिशा में 10 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/6 आएगा ना जी। बताइए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे दूरी बटा में समय। दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। दूरी है 1 किलोमीटर, समय है 1/6। तो दोस्तों नहीं हो सकता है। बताइए 1 गुना 6/1, 6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 गुना 6/1 यानी कि 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे, यहाँ पर केवल 2 ही होगा, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 में अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई के साथ कट जाएगा। x 2x हो जाएगा, 6 व 2 8 हो जाएगा, 8 कट जाएगा 2 से, तो x बराबर 4 निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि शांत जल में नाव की जो चाल है वो कितना है दोस्तों? वो है 4 किलोमीटर पर घंटा। पूछा जा रहा है स्थिर पानी में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। दूरी है कितना? 5 किलोमीटर। तो भैया क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हम दूरी लिख लेंगे 5 और चाल लिख लेंगे 4। कटा देंगे दोस्तों तो क्या आएगा? 1 पूर्णांक 1/4, 4 एकम 4 है, 1 5/4। ऐसे ही ना। देखिए इसमें मिनट में पूछ रहा है, 1/4 को 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित
कुल 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने कराया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोगों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी फास्ट तरीके से ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैलकुलेशन की स्पीड को नहीं बढ़ाइएगा तो उस स्थिति में आप प्रश्नों को हल करने में पीछे रह जाइएगा। आप लाख तेज हो, आप लाख जानते हो, लेकिन अगर आपके मैथ के कैलकुलेशन की स्पीड अगर कमजोर है, अगर वो वीक है, तो दोस्तों आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंपटीशन का एग्जाम निकालना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो उसके लिए, मैथ के लिए खासकर, आप लोगों का जो कैलकुलेशन का जो तरीका है वो काफ़ी दोस्तों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन को बनाने में पीछे रह जाइएगा, जो कि पीछे नहीं रहना है। ठीक है, तो अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।